औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम समुद्री तूफ़ान बाइपरजॉय के बारे में बात करेंगे। पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये किस तरह से कुछ इलाकों को मुतासिर करेगा और कौन कौन से मुल्कों को मुतासिर करेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ कि हालिया सूरत हाल क्या है, आप लोगों को किस तरह से कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने हैं। तो हम बात करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बहीरा अरब में मौजूद समुद्री तूफ़ान बाइपरजॉय 9 दिन की तवील तरीन सफ़र के बाद अब सिंध और कच्छ के साहली सरहद पर टकराने के बहुत करीब है। इस वक्त समुद्री तूफ़ान गुजराती इलाके नालिया की साहली पट्टी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, जबकि जाई की साहली पट्टी से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर मौजूद है। गुज़िश्ता 4 घंटों के दौरान समुद्री तूफ़ान की शिद्दत में एक बार फिर मामूली सा इजाफा देखा गया, जिसके बाद सैटेलाइट पर समुद्री तूफ़ान की आंख एक बार फिर देखी जा सकती है। समुद्री तूफ़ान के गुजरात और सिंध की साहली पट्टी पर टकराने का अमल अगले चंद घंटों के दौरान शुरू हो जाएगा, जिसके बायस ज़िला बदीन और ठट्ठा के साहली इलाकों में भी अभी से समुद्र में शदीद तुग़यानी और मूसलाधार बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जबकि इसकी शिद्दत में रात में इजाफा मुतवक्को है। जब समुद्री तूफ़ान सरहद से टकराएगा तो उसके साथ साथ 80 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं मुतवक्को हैं। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ जहाँ ख़तरनाक मौसमी सूरत हाल मुतवक्को है वहाँ पर जानी और माली नुकसान कम से कम हो और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, नमाज आयात जो है वो अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आफत से हमें महफूज रखे। फिर हम बात करते हैं कराची शहर की, जहाँ पर दोपहर से मौसम इंतहाई खुशगवार है। वक्फे वक्फे से गहरे बादलों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी बारिश भी हो रही है और तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं, जिसमें इजाफा हो रहा है। जबकि इस वक्त जनूब मशरिक़ में एक बार फिर गहरे बादल बनने का सिलसिला जारी है, जो शहर को शाम तक मुतासिर कर सकते हैं, जिसके बायस कोरंगी, लांडी, कायदाबाद, गुलशन, हदीद, डिफेंस, मुलेर, जौहर और एयरपोर्ट के अतराफ़ के इलाकों में बारिश का नया स्पेल मुतासिर कर सकता है, जिसकी शिद्दत दोपहर की निस्बत बेहतर होगी। बारिशों का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जुम्मे तक जारी रहेगा और ये उम्मीद है कि इस दौरान इलाके में अच्छी परी मानसून की बारिश हो जाए। आप लोग भी अपने इलाके के हिसाब से अपने इर्द गिर्द पानी की निकासी का इंतज़ाम करें, ताकि इस ऐसी किसी सिचुएशन में किसी भी कुदरती आफत से बचने के लिए कुछ जो हम खुद सेफ्टी मेजरमेंट कर सकते हैं वो करें, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको बता चुकी हूँ जो आप लोग वज़ाइफ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।